हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं शेयर करूँगी अपनी एक्ने जर्नी अगेन वंस अगेन विद यू ऑल। ब्रीफली मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन करी थी, इस बार मैं कुछ डिटेल में आपसे शेयर करूँगी एंड कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके अबाउट एक्ने की। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि मुझे एक्ने कितने टाइम से थे, मैंने उनको कैसे ठीक करा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी देने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो फ्रेंड्स। सो मेरे को जो एक्ने थे गाइस, वो मुझे थे फॉर अराउंड 4 to 5 ईयर्स थे। जब मैं 9th क्लास या 10th क्लास में थी तब मुझे एक दो पिंपल्स होने शुरू हुए थे, एज इन टीनेज सबको होते हैं। तो तब मुझे पिंपल्स होने शुरू हुए थे, बट मैंने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया या कभी मैं उनके ऊपर मैंने इतना गौर नहीं करा कि मुझे क्यों हो रहे हैं, कि इसके क्या रीज़न्स हैं। तो वो बढ़ते बढ़ते 1-2 साल तक बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मैं इस वीडियो के अंदर उसकी पिक्चर भी डालूँगी कि मेरे फेस पर कितने ज़्यादा एक्ने थे। तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो फिर उसके बाद वही हुआ था, मैंने मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखाया था। किसी ने कहा था कि ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से हैं, देन किसी ने मुझे सजेस्ट करा कि ये डैंड्रफ की वजह से हैं, तो किसी ने एंटी डैंड्रफ शैम्पू लिख कर दिए। तो किसी ने मुझे फंगल इन्फेक्शंस की की क्रीम्स आती हैं कुछ फेस पर लगाने की, किसी ने वो लिख कर दी। किसी ने फंगल इन्फेक्शन की दवाई लिख कर दी, देन किसी ने मुझे एंटीबायोटिक्स लिख कर दी। एंड वेरियस डॉक्टर्स को मैंने दिखाया था। लाइक मेरे एरिया में जितने भी स्किन स्पेशलिस्ट हैं अच्छे, मैंने सबको दिखाया है बारी बारी, किसी को भी नहीं छोड़ा था। तो सबको दिखाया था। बट और बहुत, मैं बताती हूँ आपको, बहुत सारे केसेस में ये हुआ था मेरे साथ कि कई बार मैंने डॉक्टर से दवाई ली, तो वो दवाई मुझे उस पर्टिकुलर 1-1.5 महीने के लिए तो वो एक्ने को हील करती थी, देन वो फिर से वापस आ जाते थे। एंड किसी किसी की दवाई में तो मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं लगा, दवाई लेने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये था मेरा एक्ने का। तो आई वॉज लाइक कि यार शायद मे बी मेरे को एक्ने होंगे एंड आई हैव टू लिव विद दिस। तो मुझे ऐसा ही फेस रखना पड़ेगा, तो मैं इनका कुछ नहीं कर सकती हूँ यार, जो है मुझे इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यही करके 11-12 मुझे सब टोकते भी थे कि तेरे इतने दाने क्यों हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा ऑड भी लगता था कभी कभी कि यार मेरी बाकी फ्रेंड्स को नहीं होते हैं और मुझे पिंपल्स क्यों होते हैं। तो कभी कभी गुस्सा भी आता था, फ्रस्ट्रेशन भी होती थी। तो ऐसे ही चलता रहा है सब कुछ। देन कॉलेज टाइम में फाइनल ईयर की बात है, तो उस टाइम मुझे यार बहुत फ़ील हुआ कि मैं, जिससे हम कॉलेज जाते आते हैं ना, तो मुझे सबको दिक्कत, तो मुझे बहुत फ़ील हुआ यार कि उन सामने वाले लोगों में और मुझ में ऐसा क्या फ़र्क है कि उनकी स्किन इतनी क्लियर है और मेरी स्किन पे इतने ज़्यादा पिंपल्स हैं। तो मैंने इस बात को लेकर ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। तब मेरी दादी हैं, तो मुझे उन्होंने सजेस्ट करा कि तू ना, मतलब मेरी दादी जो है उनकी स्किन टचवुड बहुत बहुत क्लियर है, बहुत साफ़ है। तो मैं उनसे पूछती थी कि आप अपने टाइम में क्या लगाते थे, आपके पिंपल्स नहीं हैं, ऐसा है वैसा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा हम अपने टाइम में ना फेस के ऊपर कुछ भी नहीं लगाते थे। एंड ना सिर्फ वो नहीं, वहाँ जितने भी लोग रहते थे पहले, जो लोग विलेजेस बेनॉल में रहते थे, सिटी लाइफ नहीं होती थी, तो वो लोग कुछ भी नहीं लगाते थे। तो और उस टाइम ना मेरे दिमाग में बात बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करी, बहुत ज़्यादा बैठ गई कि यार मे बी अगर मैं भी कुछ भी ना लगाऊँ, और मैं, क्योंकि यार मैं अपने पिंपल्स को इतना ज़्यादा छेड़ती थी, इतने ज़्यादा उसमें नेल्स मारती थी, इतना ज़्यादा उसको देखती थी ना कि मैं उसके बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गई थी। कभी मैं जब इग्नोर करती थी तो मैं कम्प्लीटली इग्नोर करती थी, तब वो बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाते थे। और जब मैं उसको देखती थी ना, तो मैं उसके पीछे ही पड़ जाती थी कि आज इन क्यों है क्यों है क्यों है, बिल्कुल पीछे लग जाती थी। देन माई दादीज, और हाँ मैं आपको बताती हूँ, मैंने वेरियस चीज़ें ट्राई करी हैं। मुझे किसी ने कभी बोला मैंगोज़ मत खाओ, मैंगोज़ तो मैंने मैंगोज़ कम्प्लीटली छोड़ दिए थे, एंड आई लव मैंगोज़। तो किसी ने मुझे बोला इस पर लौंग को पीस के उसको पानी मिक्स करके लगाओ, किसी ने बोला लैक्टोकैलामाइन कैलेड्रोल आता है वो लगाओ, एंड किसी ने बोला ऐसे मुल्तानी मिट्टी लगाओ, उसको ड्राई आउट करेगी। मैंने, यू जस्ट नेम इट गाइस, एंड मैंने वो ट्राई नहीं करा, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस टाइम ये होता है, हाँ, ऑरेंज पील पाउडर, कि जो आपको जो भी सजेस्ट करता है, हम इतने ज़्यादा, इतने ज़्यादा हम पॉजेसिव हो जाते हैं लेकर उसको, कि हमें कोई भी कुछ भी सजेस्ट करता है तो हम उसको लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें इन दी एंड हमें रिज़ल्ट चाहिए होता है, हमें उसको हील करना होता है, तो हम उसके लिए कुछ भी करते हैं।
तो ये चलता रहा। मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी हैं। मुझे मेरे फ्रेंड्स, हाँ, तब एक प्रॉब्लम थी कि मुझे सेटाफिल के बारे में नहीं पता था। तो अभी भी अगर मेरे कभी बाई चांस एक आधा पिंपल हो जाए तो आप देखना, सेटाफिल यूज़ करने के 2-3 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है, उस पर और पिंपल्स नहीं होते हैं। तो ये चलता रहा। हाँ, फिर मैं बैक टू टॉपिक आती हूँ। तो मेरी जब दादी ने मुझे बोला कि तू ना बेटा कुछ भी नहीं लगाते थे, तो ये बात मेरे को बहुत ज़्यादा वो हुई कि यार क्यों ना मैं भी ऐसा कर देखूँ, कुछ भी ना लगाऊँ। और ठीक है, अब एक चीज़ क्या होती है गाइस, जब हम अपनी टीनेज में होते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप जंक फूड भी खाते हो ना, तो वो शो ज़रूर करेगा, पिंपल्स आपको ज़रूर करेगा, लेकिन इतनी जल्दी हमारा वेट पुट ऑन नहीं होता, बिकॉज हमारा ग्रोथ हार्मोन उस टाइम पर बहुत अच्छा होता है। तो ग्रोथ हार्मोन जितना अच्छा होता है, हमारा उस हिसाब से हम जो खाएं हम वो बैलेंस आउट कर लेते हैं, तो हमारा वेट गेन इतनी इजीली नहीं होता। बट आप नोटिस करोगे जैसे बाय द एंड ऑफ 11th क्लास से 12th क्लास से फर्स्ट ईयर, जब हम बड़े होते हैं, इस एज पे आते हैं, तब हम एकदम से कभी कभी वेट पुट ऑन कर लेते हैं। तो मेरे साथ भी वो चीज़ हुई थी। तो मुझे तब भी लगता था कि मे बी ये बिकॉज ऑफ वेट, बिकॉज ऑफ जंक फूड ऐसा है। तो मैंने जंक फूड भी छोड़ा था फॉर कंप्लीट लाइक 4 to 5 मंथ्स, बिल्कुल छोड़ दिया था, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। यही रीज़न है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा यार कि फूड डाइट मैटर करती है, लेकिन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती कि आप बिल्कुल जीना ही छोड़ दोगे, कुछ खाओगे पियोगे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा यार। लाइफ है, सब कुछ खाते पीते हैं हम, हाँ, बट इन मॉडरेशन, रोज़ नहीं, ट्वाइस इन अ मंथ इज़ फाइन। तो उसके बाद दादी वाली बात पर आती हूँ। तो आई वॉज़ लाइक कि मैंने अपने से पूछा क्या लगाते हो। अब अगर आप, मुझे नहीं पता आपकी फैमिलीज़ में भी आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में लोग जो सोप यूज़ करते थे फॉर बॉडी वो वही फेस को यूज़ करते थे, बट मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा थे, तो आई वॉज़ नॉट एबल टू यूज़ की, मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी वो चीज़ कि मैं एक हार्श केमिकल वाला सोप अपने फेस पे अच्छे से यूज़ करूँ। तो ये नहीं था। तब मेरे पास लैक्मे का फेस वॉश होता था, मैं वो यूज़ करती थी। तो मैंने क्या करना शुरू करा, मैंने सिर्फ लैक्मे का फेस वॉश जो है, और जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी तो विंटर्स थे, तो मैंने लैक्मे का फेस वॉश यूज़ करना स्टार्ट करा वंस इन अ डे। उसके अलावा मैंने अपने फेस को टच करना बिल्कुल टोटली छोड़ दिया, और कोई मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई नहीं करा है। बिकॉज़ तब क्या होता था, मैं सुबह फेस वॉश करती थी, तब थोड़ी देर के लिए वो ड्राई आउट फील होता है, तो आप थोड़ा बहुत जब एक आधे घंटे बाद सेटल हो जाते हो ना, तो मुझे नीड नहीं लगती थी, तो मैंने यूज़ नहीं करा। रीज़न ये, अगर आप मॉइस्चराइज़र ऊपर लगाओगे ना, तो वो पिंपल्स को ड्राई आउट होने नहीं देगा। कोई भी अगर हमारी बॉडी पे कोई भी चोट भी लगती है ना, हमें कोई ज़ख्म हो जाता है, तो उसको सूखने देना होता है, वो सूख के ही नई लेयर फॉर्म करता है। सिमिलरली अगर ये एक पिंपल आपको हुआ, आप उसको मॉइस्चराइज़ करते रहोगे, उसको ड्राई आउट होने नहीं दोगे, तो वो हील ही नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में ये बात थी, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने कैसे करा। तो मैं कोई भी उसके ऊपर जो है वो क्रीम अप्लाई नहीं करती थी। विंटर्स में मैंने सिर्फ एक टाइम फेस वॉश करा, मैं बिल्कुल भूल जाती थी उसके बाद अपनी स्किन को टच करना, कुछ भी उसको इरिटेट नहीं करती थी, छोड़ दिया था मैंने उसको। तो उसके बाद समर्स में क्या होता था कि मैं एक टाइम समर्स जब आए ना गाइस, एक्चुअली ये हुआ कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो ये चल गया, अप्रैल तक भी चल गया, बट ना व्हेन यू मूव इन दी मोर हॉटर मंथ्स ना, जैसे जून जुलाई अगस्त हो गया, तब आपको फील होता है कि अगर आपने एक बार फेस वॉश कर लिया है ना, तो दैट इज़ नॉट इनफ, आपको सेकेंड टाइम भी करना ज़रूरी है। तो तब मैं क्या करती थी, तब मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, तब मेरे पिंपल्स जो थे वो 4-5 मंथ्स में ऑलमोस्ट हील हो गए थे, और उसके बाद बहुत कम रह गए थे वो, और जो हील हो गए थे उनकी जगह उनके निशान बहुत ज़्यादा थे, मैं बहुत ज़्यादा छेड़ती थी। तब मैंने क्या करना शुरू करा था, बेसन, दही, हनी एंड हल्दी, ये 4 चीज़ें मिक्स करके मैंने एक फ़ेस पैक लगाना शुरू करा, क्योंकि ऑब्वियसली तब गर्मियाँ थी, तो फ़ेस पैक तब बहुत अच्छे से सूख भी सकता था, बहुत अच्छा टाइम था मेरे पास वो। तो मैंने फ़ेस पैक लगाना शुरू करा रोज़ रात को फेस वॉश से मुँह साफ़ करके मैंने फिर ये वाला रूटीन स्टार्ट करा। एंड ये मैंने शुरू करा था जून जुलाई में, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर या मिड नवंबर जो थे वो मेरे पिंपल्स तो हील हो गए थे, एंड जो उनके मार्क्स थे वो काफ़ी हद तक हील हो गए थे। मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी मेरे पास अगर कोई भी पिक्चर्स होंगी तो। एंड उसके बाद जो है वो मैंने उसको कंटिन्यू रखा, सर्दियों तक तो कंटिन्यू रखा, बट सर्दियों में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है कि मैं इतनी देर तक फेस पैक लगा कर बैठी, तो ऑब्वियसली इतनी ठंड होती है और उसके ऊपर से फ़ैन नहीं चलता, एसी नहीं चलता, तो सूखने में बहुत टाइम लगता है, तो उतना ज़्यादा वो मैं नहीं कर सकती। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको कंटिन्यू रखना। फिर उसके बाद मैंने वो लगाना बिल्कुल बंद कर दिया था।
उसके बाद मैंने गर्मियों में दोबारा उसको 1-2 महीने लगाया एंड जब मुझे लगा कि यार अभी बिल्कुल ठीक हो गया, तब मैंने अपने फेस को बिल्कुल भी जो है वो टच करना, उसके ऊपर कुछ भी अनसेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करने बिल्कुल 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 बंद कर दिए थे। कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती थी उसके ऊपर। उसके बाद मैं नॉर्मल अपना रूटीन फॉलो करती थी फेस वॉश वाला एंड टच वुड गाइस, बाय गॉड्स ग्रेस आज तक उसके बाद आई हैव नेवर एक्सपीरियंस द सेम थिंग अगेन विद मी इन लाइफ। दोबारा भगवान ने कभी ऐसा नहीं होने दिया। वो जितनी मेहनत मैंने 1 साल करी, जैसे भी उसको बर्दाश्त करा, टॉलरेट करा उस स्किन को, उसने सीरियसली वो सब चीज़ों ने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए एंड उसके बाद मैंने अपनी स्किन पे कभी एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट नहीं करा है, ना मैं करूँगी। तो ये था कि मैंने कैसे हील करा। अब मैं आपकी कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। और हाँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि मेरी स्किन ऑयली और उस पर पिम्पल्स हैं, मैं क्या करूँ। एंड बहुत लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओगे तो आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाएगी, ऐसी नहीं हो जाएगी। यार सी, दिस इज़ माई कम्प्लीटली माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही कि ऐसे करो, मैं आपको बता रही हूँ मैंने ऐसे करा। तो मैं, ये डिफरेंस है, मैं आपको सच शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या करा। मैं किसी को भी यहाँ पे फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप ऐसे करो। मे बी अगर मैंने ऐसे करा, मुझे उससे फ़र्क पड़ा, मे बी आपको ऐसे करके फ़र्क पड़ जाए तो उससे बेटर चीज़ मेरे लिए क्या आएगी। जो चीज़ मेरे लिए वर्क करी, जिस चीज़ से मैं इतनी परेशान थी, अगर इस वीडियो के थ्रू किसी की भी हेल्प मैं कर सकती हूँ तो वाई नॉट गाइस। तो ये करा मैंने। एंड जब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा, मैंने पहले भी कहा है, ड्राई ऑयली हो जाती है ना, तो आप क्या करो, सिर्फ फेस वॉश करो और उसको छोड़ दो। वो ड्राई है उसको ड्राई रहने दो, ऑयली उसको ऑयली। मेरी भी स्किन बीच में बहुत ऑयली हो गई थी, तो मैंने भी यही करा, सिंपल फेस वॉश करो। एंड एक स्टेज ऐसी आएगी, आप देखोगे हफ्ते 10 दिन बाद कि वो आपकी स्किन जो है वो ऑटोमेटिकली उसके जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो बैलेंस आउट होना शुरू हो जाएंगे एंड आपकी स्किन जो है वो नॉर्मली बिहेव करेगी। तो आप ऐसा कर देखना, इट रियली वर्क्स इन माई केस। तो मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या तुमको एक्ने टेम्पररी था या कुछ ईयर्स से था। एक्चुअली मेरे को 6 ईयर्स से एक्ने जा ही नहीं रहे हैं। सब डॉक्टर को दिखाया लेकिन सब टेम्पररी रहे। तुमको कितने ईयर्स से था। सो अगेन आई आंसर द क्वेश्चन कि मैंने भी बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, मुझे भी इतने साल से थे। तो आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट इज़ कि आई एम हैविंग टू मच पिम्पल्स एंड समटाइम्स इट बिकम्स बिगर। आई एम टू वरिड। आई एम हैविंग पिम्पल्स फ्रॉम 3 years now. What to do? So again, I have shared my experience. I hope it answers your question. एंड कभी भी गाइस आई वुड से, कभी भी कोई भी पिल्स, कोई भी तरह की मेडिसिन जो डॉक्टर अगर आपको बोले कि मैं आपका ब्लड टेस्ट करके करूँगा, ऐसे दूंगा वैसे दूंगा, नेवर टेक दैट। मतलब मुझे तो बहुत डर लगता है यार। अगर आपको नहीं लगता तो आप ले सकते हो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप कुछ दवाइयाँ खा के अपना सिस्टम अंदर से डैमेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेटाफिल फेस वॉश से फेयर भी होते हैं। हाँ, मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि सेटाफिल का बेसिकली यूज़ क्या है, क्यों यूज़ करते हैं लोग। तो सेटाफिल बेसिकली क्या है, जैसे हम एक फेस वॉश यूज़ करते हैं ऐसी ही नॉर्मल सेटाफिल है। अब सेटाफिल और नॉर्मल फेस वॉश में फ़र्क ये है कि नॉर्मल फेस वॉश की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो फोम करता है, उसमें कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो झाग बनाते हैं। सेटाफिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत जेंटल है। तो नॉर्मल फेस वॉश नॉर्मल लोग जिनकी स्किन नॉर्मल है वो यूज़ कर सकते हैं, बट जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनको फेस वॉश से फ्रॉथ से यानी कि फोम वगैरह से जो है वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, इशू होता है, इरिटेशन होता है, तो सेटाफिल एक नॉर्मल फेस वॉश उनके लिए, क्योंकि सेटाफिल एक बहुत माइल्ड फेस वॉश है। कोई भी फेस वॉश से हम गोरे नहीं होते हैं, सेटाफिल से भी हम गोरे नहीं होते हैं। इट्स लाइक अ नॉर्मल फेस वॉश है वो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आई हैव ऑयली स्किन एंड आई हैव मैनी एक्ने ऑन फेस। सो फॉर दिस आई वुड रिकमेंड, अब सेटाफिल का जो ब्राइट क्लेंजर है वो यूज़ कर देखो, फोम करता है ऑयली स्किन के लिए, वो बहुत अच्छा है। एंड उसके लिए आप क्या करो, आप जब सेटाफिल, यार जब देखो मैंने ये स्टार्ट किया ना तो मुझे सेटाफिल के बारे में पता ही नहीं था। जब मुझे डॉक्टर्स रिकमेंड करते थे ना, वो कुछ उनकी जो टाइप वाली ब्रांड होती है ना वो फेस वॉश रिकमेंड करते थे। जैसे किसी ने एक बार आहा ग्लो करा था, किसी ने एक बार मुझे एपिसॉफ्ट भी रिकमेंड किया था, ये सब कुछ किया था। तो मैं जनरली वो फेस वॉश कभी परचेज़ करती ही नहीं थी।
बट सेटाफिल के बारे में तब मुझे नहीं पता था, बट जब से मुझे सेटाफिल के बारे में पता लगा कि सेंसिटिव स्किन के लिए होता है और पिंपल्स वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तब से मैं वो यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मेरे स्किन पर थोड़े पिंपल्स हैं और थोड़े से निशान भी हैं, तो मैं उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करूँ। सो पिंपल्स के लिए आपको मैंने बताया कि मैंने क्या करा, एंड निशान जो हैं वो जब आपके पिंपल्स आपको लगे ना कि 30-40% हील हो गए हैं, तब आपको बेसन वाला पैक लगाना शुरू करना। लेकिन वो पैक को रेगुलरिटी में लगाना बहुत ज़रूरी है, उसको रोज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक भी दिन स्किप नहीं करा था, मैं उसको रोज़ लगाती थी, अपने रूटीन में रोज़ लगाती थी, एंड कॉन्टीन्यूसली 3-4 महीने मैंने उसको रोज़ लगाया, एंड इट रियली हेल्प मी। मेरे मार्क्स जो हैं वो 100% उससे ठीक हुए हैं। नेक्स्ट कि सिर्फ आपके पिंपल्स कितने दिन में ठीक हुए थे सिर्फ फेस वॉश करके छोड़ने के बाद से, प्लीज़ बताएं। तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि कितने टाइम में ठीक हुए थे, एंड ये क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी कर दिया है। नेक्स्ट, पिंपल के मार्क्स कैसे ठीक होंगे? पिंपल्स के मार्क्स मेरे बस बेसन पैक से ठीक हुए हैं, जो भी थे। आप कोशिश करना कि अब आज से अगर आपके पिंपल्स कोई फ्रेश पिंपल हो तो उस पर तो बिल्कुल उसको टच करना छोड़ दो, एंड उस पर नेल्स लगाना तो बिल्कुल भी छोड़ दो, उसको बिल्कुल भी टच मत करा करो। तो पिंपल मार्क्स होंगे नहीं, अगर वो ऑटोमेटिकली हील होगा तो ऑलरेडी मार्क्स नहीं होंगे, बट ऑलरेडी मार्क्स हैं तो आप ये बेसन वाला जो है वो ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आई हैव ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन विच सेटाफिल आई नीड टू बाय। सो सी, जो नॉर्मल वाला सेटाफिल आता है ना वो ऑयली, नॉर्मल एंड ड्राई स्किन सबके लिए होता है, ठीक है। बट किसी किसी ऑयली स्किन वालों को जो है वो बहुत इशू रहता है क्योंकि वो फोम नहीं करते, तो वो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी लगता है कि उसने फेस को अच्छे से क्लीन नहीं करा, तो उसके लिए जो सेटाफिल ब्राइट क्लेंजर है, नया वाला फोम वाला क्लेंजर है, वो लो, वो बहुत अच्छा है। मैंने उसका रिव्यू भी करा हुआ, अगर किसी को देखना हो तो चेक कर सकता है। तो मैंने भी पूरा कंप्लीट अपना यूज़ करा है, क्योंकि भी ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन कुछ डेली उसमें रूटीन में वेयर करते हो या फिर मेकअप वेयर करते हो ना, तो नॉर्मल वाला इतना जल्दी क्लीन नहीं कर पाता। तो मैंने भी फोम वाला ही यूज़ करा है करंटली, एंड वो बहुत अच्छा है। सो यही थे गाइस जो मेन क्वेश्चंस थे। आई होप कि मैंने ऑलरेडी जितनी आपको स्टोरी बताई है उसमें सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने आंसर कर दिए हैं आप लोगों के। एंड अगर स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू आंसर देम। सो यही थी मेरी जर्नी गाइज, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई होप आप सबकी स्किन, सबके पिम्पल्स जो है विद टाइम हील हो जाएँ, एंड सबके पिम्पल्स ठीक हो जाएँ। कोई टेंशन मत लेना, एवरीथिंग वुड बी फाइन विद टाइम। Bye bye guys, take care.